हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट एजुकेशन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो ये जो वीडियो है, इससे जस्ट पहले मैंने एक वीडियो रिलीज की थी जहां मैंने डायोड स्टार्ट किया था, सिंपल पीएन डायोड। तो उसके कनेक्टेड में ये वीडियो मैं रिलीज करने जा रहा हूं। तो यहां मैंने कुछ एडिशनल स्टडीज के बारे में यहां डिस्कशन करने जा रहा हूं, जो बेसिकली पहले वीडियो का पार्ट नहीं था। तो चलिए पहले वीडियो के कंटिन्यूएशन में मैं इसकी स्टडी कंटिन्यू करता हूं। तो कहानी ऐसी थी, ध्यान देना। आप चाहो तो XP या XN को W से कनेक्ट कर सकते हो। लाइक XP कुड हैव बीन रिटन एज W divided by of 1 plus of n of A divided by of n of D. Similarly, x of n could have been written as W divided by of 1 plus ND by NA. रीजन भी बनता है, ध्यान देंगे। कल के दिन अगर आप NA बढ़ाएंगे तो XP को घटना चाहिए। ये मैंने पहले भी देखा हुआ है कि अगर डोपिंग जहां ज्यादा होगी वहां पेनिट्रेशन कम होगा, तो जिस दिन NA बढ़ेगा XP घटेगा। सिमिलरली जिस दिन ND बढ़ेगा XN घटेगा। वो तो छोड़ दो। अगर आप इसको एलसीएम लेके कंप्लीट करते हैं तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा आ रहा है, W टाइम्स ऑफ ND डिवाइडेड बाय ऑफ NA प्लस ND, NA प्लस ND। नेक्स्ट XN इज इक्वल्स टू ऑफ W टाइम्स ऑफ NA डिवाइडेड बाय ऑफ NA प्लस ND, ND। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 ले लें और इसको इक्वेशन नंबर 2 लें। आप दोनों को ऐड करें तो यहां से XP प्लस XN जो निकलेगा, W डिवाइडेड बाय ऑफ NA प्लस ND तो कॉमन निकाल सकते हैं। डू इट। निकालने के बाद जो वैल्यू आपके अंदर बच रही है वो फिर से क्या बच रही है, NA प्लस ND। वैल्यू आई कितनी, W भी तो आई। तो इसका मतलब आज के बाद से ध्यान देना कि कभी आपके प्रॉब्लम में XP XN W के आपस के बीच के रिलेशनशिप्स के अगर बारे में बात हो तो डेफिनेटली वी कैन अंडरस्टैंड दिस एज वेरी वेल। ठीक है। इससे दूसरा कंक्लूजन निकाला जा सकता है, अगर NA इज मच लेसर देन ND तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि NA डिवाइडेड बाय ऑफ ND इज टेंड्स टू 0। अगर NA ND 0 की तरफ जा रहा है तो अगर इसको आप 0 रखते हैं तो यहां से एक चीज और समझ में आता है कि XN जो होगा अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर होगा, W के बराबर होगा। या डिप्लीशन रेट पूरा का पूरा धसा हुआ होगा कहां, N रीजन में। नेक्स्ट, if the condition is just reversed, ND is much smaller than the value of NA, so I can call the ND divided by of NA is tending towards 0. If ND divided by of NA is tending towards 0, so definitely where it is, yeah, it's the XP is equals to of W, no? And here it's gonna be XN is equals to of W। तो जिधर डोपिंग कम होगा, अगर बाय द वे दोनों के बीच में एक अब्रप्ट बहुत ज्यादा डिफरेंस है कि एक हाईली डोप्ड है और एकदम लीस्ट डोप्ड है, तो जिधर जो लीस्ट डोप्ड होगा केवल उसी डायरेक्शन में आपका पूरा का पूरा डिप्लीशन वेट पेनिट्रेट कर जाएगा। जैसे इन केस ऑफ दिस, एन साइड में क्या है, डोपिंग ज्यादा है और पी साइड में डोपिंग कम है, तो पूरा का पूरा जो आपका क्या है डिप्लीशन वेट पी साइड में घुस गया एज अ फॉर्म ऑफ XP। सिमिलरली आपके एन साइड में डोपिंग कम है इन कंपेयर विद पी साइड, तो पूरा का पूरा जो डोपिंग घुस गया है कहां, एन साइड में एज अ फॉर्म ऑफ XN। ये रिलेशनशिप थोड़ा ध्यान देंगे, आगे की कैलकुलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक। अब इसी कंसेप्ट को मैं आगे बढ़ाते हुए कैलकुलेट करूंगा XP और XN की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ V बिल्ट इन। तो आपने जो पहले पढ़ा था मैं उसको रिकॉल कर रहा हूं। तो दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज आपने कंक्लूड किया था, W ऑफ ट्वाइस ऑफ V बिल्ट इन डिवाइडेड बाय Emax, ये आपने लास्ट पढ़ा था। और Emax की वैल्यू निकाली थी आपने XP QNA डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन, और जो खुद में बराबर था XN Q टाइम्स ऑफ ND डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन किया। ठीक है। चलिए, तो अब मैं इसको देख के क्या करना चाह रहा हूं, एक्चुअली मैं XP और XN की वैल्यू निकालना चाह रहा हूं। ध्यान देंगे यहां से। चलिए, W और XP को आप कनेक्ट कर सकते हो, W और XP को कनेक्ट किया जा सकता है। तो चलिए सबसे पहले होगा यहां पर W इंटू Emax इज इक्वल्स टू ऑफ ट्वाइस ऑफ V बिल्ट इन। ठीक। Emax मैंने पहले बताया था, Emax इज इक्वल्स टू ऑफ क्या रखेंगे, या तो आप ये रख सकते हैं या फिर ये रख सकते हैं। एक चीज ध्यान देना, अगर आपने कसम खाया है XP निकालना है तो Emax को मैं किसका फंक्शन रखूंगा, XP का फंक्शन रखूंगा। तो होगा W इंटू Emax होगा XP QNA बाई ऑफ एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू ऑफ 2 टाइम्स ऑफ V बिल्ट इन। V बिल्ट इन की वैल्यू मेरे को नोन है। इवन W को आप XP के फॉर्म में लिख सकते हैं। देखो W क्या होगा, W इज इक्वल्स टू XP। ठीक। और ये पूरा का पूरा कंपोनेंट यहां जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। पूरा का पूरा कंपोनेंट इधर शिफ्ट करेगा। ये क्या है, NA प्लस ऑफ ND डिवाइडेड बाय ऑफ ND, और ये मल्टीप्लाई कर रहा है आपके XP QNA डिवाइडेड बाय ऑफ एप्सिलॉन
इज इक्वल्स टू ऑफ ट्वाइस ऑफ वी बिल्ट इन से, ठीक है। तो यहाँ W जो है वो क्या हो गया, XP Na ND डिवाइड बाय ND, और सिमिलरली आपके पास ये कंपोनेंट तो पहले से प्रेजेंट था, XP Q Na डिवाइड बाय एप्सिलॉन विच विल बी इक्वल्स टू ऑफ वी बिल्ट इन। मैंने पहले बोला मेरा बेसिक एम है इज टू गेट द वैल्यू ऑफ XP, ओके विल ट्राई दैट। तो ये होगा XP, दो कंपोनेंट यहां प्रेजेंट है XP के, ये और ये, मैंने इसको एक साथ क्या किया है, कंसोलिडेट किया है, और बाकी जो अनवांटेड कंपोनेंट मैं राइट में लेके जा रहा हूं। देखो क्या होगा, ट्वाइस ऑफ वी बिल्ट इन, एप्सिलॉन ऊपर जाएगा, और बाकी जो नीचे आ रहा है वो क्या आएगा, Na प्लस ND जो नीचे आएगा वो क्या है, Na प्लस ND फिर से ऊपर जाएगा, ND फिर से ऊपर जाएगा, और Na। तो ऐसा लिखो कुछ, ND बाई ऑफ Na इंटू 1/Na प्लस ND, कुछ ऐसे ही है। और नीचे में जो आएगा वो क्या आएगा, Q आएगा। क्लियर है सबको? कितने कंपोनेंट है देखो, एक चीज ध्यान देना, XP इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ वी बिल्ट इन तो पहले से था, ND ऊपर गया, Na नीचे आया, ये भी निपट गए। सिमिलरली Na प्लस ND नीचे आया, ये भी निपट गया, एप्सिलॉन ऊपर चला गया, वो भी निपट गया, Q नीचे आ गया, वो भी निपट गया। तो ओवरऑल आई थिंक आई विल बी एबल टू मैनेज ऑल ऑफ देम, ठीक है। तो यहां से आप आसानी से क्या कर सकते हैं, XP की वैल्यू निकाल सकते हैं, विच विल बी इक्वल्स टू ऑफ 2 टाइम्स ऑफ वी बिल्ट इन एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय ऑफ Q ND Na into 1/Na प्लस ND टू द पावर हाफ। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट आउटकम है, रिकॉल रखेंगे आप। और एक चीज ध्यान देना, देख के भी समझ में आता है, कल के दिन अगर ND बढ़ेगा या फिर डोपिंग टुवर्ड्स एन साइड बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं पेनिट्रेशन पी साइड में बढ़ेगा, या फिर XP विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉर्ट ऑफ ND। इट्स नॉट दैट स्ट्रेट बट यस, ND बढ़ेगा तो चांसेस हैं कि आपका क्या होगा, XP भी बढ़ेगा। इस पूरे के पूरे कैलकुलेशन में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, W को XN के फॉर्म में रखें, Emax को आप XN के फॉर्म में रखें, सो यू विल बी गेटिंग समथिंग दिस, X ऑफ N इज इक्वल्स टू ऑफ ट्वाइस ऑफ V built in epsilon Q, and here the things will be just reversed, ND 1/Na plus ND to the power half, Is that part clear? That means ये आपके दो इंपॉर्टेंट आउटकम निकले। लेकिन अगर बाय द वे मुझे इसको कनेक्ट करना है W से कनेक्ट करने का मतलब इट विल बी W इज इक्वल्स टू XP प्लस ऑफ XN। चलो तो इसको कंसोलिडेट करते हैं, तो अगर आप दोनों को ऐड करोगे तो कुछ कंपोनेंट तो कॉमन निकल रहे हैं, क्या क्या, 2 टाइम्स ऑफ वी बिल्ट इन एप्सिलॉन Q, और साथ में क्या, यस Na प्लस ND टू द पावर हाफ, ये तो कॉमन निकल रहा है, टू द पावर हाफ ये कॉमन निकल रहा है। बचा क्या, एक के पास बच रहा है ND डिवाइड बाय Na टू द पावर हाफ, और एक के पास बच रहा है Na डिवाइडेड बाय ऑफ ND टू द कंप्लीट पावर हाफ, कुछ ऐसे ही है। तो चलिए W के बारे में भी बात कर लेते हैं। द W इज गोना बी ट्वाइस ऑफ वी बिल्ट इन एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय ऑफ Q 1/Na प्लस ND टू द पावर हाफ, इसका एलसीएम ले, एलसीएम होगा Na ND टू द पावर हाफ, ऐसा ही कुछ है। जो इसका एलसीएम होगा वो होगा Na ND टू द पावर हाफ, और ये होगा ND प्लस ऑफ Na, ऐसे ही कुछ है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये Na प्लस ND टू द पावर क्या है, हाफ है, ये क्या है, ND प्लस Na। अगर आप इसको डिवाइड करेंगे इट विल बिकम ND प्लस Na टू द पावर हाफ, और ये Na इंटू ND टू द पावर हाफ है, आप चाहो तो अंदर ले जा सकते हो और कंप्लीट पावर क्या लिख सकते हो, हाफ लिख सकते हो। तो W यहां से इंपॉर्टेंट कोरिलेटेड फॉर्म में बाहर निकलता है, विच इज इक्वल्स टू ऑफ दिस इंटू ND प्लस Na डिवाइडेड बाय ऑफ Na इंटू ND टू द पावर हाफ, यही कुछ है। तो आपके कंप्लीट डिप्लीशन विड्थ को आप बिल्ट इन पोटेंशियल से क्या कर रहे हो, डायरेक्ट कनेक्ट कर रहे हो, एंड विच विल बी इक्वल्स टू ऑफ 2 टाइम्स ऑफ वी बिल्ट इन एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय ऑफ Q ND प्लस Na डिवाइड बाय Na ND। यार एक चीज ध्यान देना, आपने जैसे रेजिस्टेंस में कंसेप्ट पढ़ा था R1 पैरेलल विद R2, मैं अगर लिखता हूं Na पैरेलल विद ND तो ये वैल्यू कितनी होगी, Na ND डिवाइडेड बाय ऑफ Na प्लस ऑफ ND, ऐसा ही कुछ होगा। तो यार आप चाहो तो इस प्रॉब्लम को ऐसा भी लिख सकते हो, W इज इक्वल्स टू ऑफ ट्वाइस ऑफ वी बिल्ट इन एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय ऑफ Q, कहीं ना कहीं Na पैरेलल विद ND होता है, Na ND डिवाइडेड बाय ऑफ Na प्लस ND, यहां जस्ट रिवर्स है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 1 डिवाइडेड बाय ऑफ
Na पैरेलल कॉम्बिनेशन विथ Nd। यूजुअली बुक में कहीं नहीं लिखता ऐसा, लेकिन इससे आप कल के दिन फीलिंग स्ट्रांग होगी, फीलिंग स्ट्रांग होगी इन द मेंस। अगर Na बहुत बड़ा है Nd के, तब इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होगा मेरे भाई? W इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ V बिल्ट इन एप्सिलॉन Q। अगर Na बहुत बड़ा है Nd के बराबर, तो कहीं ना कहीं इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन किसके बराबर होगा? Nd के अप्रोक्सीमेटली बराबर होगा। एंड हियर द वैल्यू विल बी दिस। कई बार पूछा हुआ है फाइंड द डिप्लीशन रेट व्हेन द Na इज मच ग्रेटर देन Nd, और वैल्यू आपको Nd का दिया हुआ है। कई बार तो बच्चा टेंशन में आ जाता है, सर Na अगर बहुत बड़ा है Nd से तो Na देना था, Nd क्यों दिया है? भाई दिया है क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं समझ में आ रहा है कि आपका पूरा का पूरा जो डिप्लीशन आएगा वो किस डायरेक्शन में आएगा? डेफिनेटली अगेंस्ट में आएगा। ठीक, सिमिलरली अगर Na इज मच स्मॉलर देन Nd, या Nd बहुत बड़ा है Na से, तो Nd पैरेलल विथ Na क्या होगा? Na के बराबर होगा। और उस समय आप डिप्लीशन विड्थ को अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं किससे? ट्वाइस ऑफ V बिल्ट इन एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय ऑफ Q टाइम्स ऑफ Na टू द पावर हाफ। अगर Na और Nd दोनों बराबर रहा तो आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन R और R पता है, R/2। उस केस में हो जाएगा Na और 2 ऊपर चला जाएगा। Na डिवाइड बाई 2 तो 2 ऊपर चला गया, Nd डिवाइड बाई 2 ऊपर चला गया। तो इस फॉर्मूला को थोड़ा आप रिकॉल करके जरूर चलना। मैंने देखा है कि बच्चा यहां कहीं फंसने की कोशिश करता है, तो ये इसका एक्चुअल रिजल्ट है, और इस रिजल्ट को आपने यहां क्या किया है? एसोसिएट किया। तो यार चीजें सब कनेक्टेड है, मतलब कि मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि कुछ भी हैंगिंग है या कुछ भी अलग डायरेक्शन में लेके जाओगे किसी भी कैलकुलेशंस को। अगर आप स्टिक करोगे तो डेफिनेटली यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम वेरी क्लियरली। इज दैट पार्ट क्लियर? तो ये आपको थोड़ा सा एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो लिख लोगे इसको फटाफट। अब इसी में थोड़ा सा एक नया कंसेप्ट में क्या करने की कोशिश करूंगा, नर्चर करने की कोशिश करूंगा। हो गया सबसे? थोड़ा सा नर्चर करने की कोशिश करूंगा। देखो क्या है, अगर बाय द वे आपने अभी तक कोई भी फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस नहीं लगाया था, अगर आपने फॉरवर्ड और रिवर्स बायस लगाया तो चेंजेस क्या आएंगे? चेंजेस कुछ नहीं होने जा रहा, ध्यान देना। अगर आपने नो एक्सटर्नल फील्ड के केस में आपका जो क्या था, बैंड बेंडिंग डायग्राम कुछ ऐसा था, ध्यान देना आप, ये कुछ ऐसा था बैंड बेंडिंग डायग्राम, और आपका फर्मी एनर्जी लेवल जो था वो क्या था? फिक्स था, या फिर क्या था? कंटिन्यूअस था, डिस्क्रीट फॉर्म में नहीं था। ये कब के केस में है? जब आपने एक्सटर्नल पोटेंशियल V की वैल्यू क्या लगाई है? 0 लगाई है। अगर बाय द वे आपने अब डायोड को रिवर्स बायस में डाला, रिवर्स बायस का मतलब ये, अगर आपका सिंपल PN डायोड है और आपने बाय द वे एक अप्लाइड वोल्टेज रिवर्स फैशन में VR लगाया, तब होगा क्या? थोड़ा समझने की कोशिश करना। इसका मतलब आपने यहां पॉजिटिव लगाया, यहां निगेटिव लगाया। पहले इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड E तो था ही था, पहले तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड E था ही था, और अब आपने एक नया इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया जो आपके इंड्यूस्ड फील्ड E के डायरेक्शन में ही है। इसका मतलब E इंड्यूस्ड और E अप्लाइड दोनों को दोनों क्या करेंगे? आपके जंक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड E इंक्रीज कर देंगे, और इलेक्ट्रिक फील्ड E इंक्रीज होगा तो बैंड में फर्दर बेंडिंग होगा, क्योंकि मुझे पता है कि आपका बैंड बेंडिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड या टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड। बैंड में और बेंडिंग हो गया, दैट इज ऑल्सो फाइन। ये कुछ ऐसा हो गया। ठीक, बैंड में थोड़ा सा और क्या हो गया है? बेंडिंग हो गया है। तो ओवरऑल हुआ ये है। अब आपका जो नया फर्मी एनर्जी लेवल आएगा ना, ये आएगा EF किस साइड में? P के साइड में, और एक आएगा EF किस साइड में? N की साइड में, N की साइड में। और आपका जो V बिल्ट इन होगा वो तो पूरा का पूरा ये वेरिएशन होगा। तो ये बेसिकली दो अलग अलग वेरिएशंस का एडिशन होगा। ये होगा Q टाइम्स ऑफ फाई FN, दूसरा होगा, ध्यान देना, दूसरा होगा Q टाइम्स ऑफ फाई FP, सॉरी ये P है, ये N है। और जो तीसरा वेरिएशन होगा ना, अब कायदे से आपका जो क्या है, फर्मी एनर्जी लेवल है वो खुद में डिस्क्रीट हो चुका है, और ये जो वेरिएशन आया है ना, ये आया है Q टाइम्स ऑफ आपने जो अप्लाई किया है वोल्टेज VR के बराबर। तो यहां से V बिल्ट इन निकालना बड़ा आसान है। V बिल्ट इन जो होगा वो कुछ नहीं होगा, फाई टाइम्स ऑफ फाई ऑफ, आप क्या करोगे? VR निकालोगे। ये वैल्यू तो मैंने पहले से निकाला हुआ है। कितना था भाई मेरे? KT/Q ln NA ND डिवाइड बाय NI स्क्वायर प्लस ऑफ VR। जब रिवर्स का केस है जब फॉरवर्ड का केस होगा, ध्यान देना, रिवर्स के केस में आपका इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड और अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में होंगे।
तो इससे क्या होगा, बैंड फर्दर बैंड होगा, बैंड क्या होगा, फर्दर बैंड होगा। लेकिन अगर यही केस मैं उल्टा लेता हूं, उल्टा इन द सेंस, अब बाय द वे ये रिवर्स ना होके फॉरवर्ड बायस का केस है, तो बैंड क्या होगा, पहले से कम बैंड होगा। क्यों? क्योंकि इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में था और अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड आपने इस डायरेक्शन में लगा दिया। किस खुशी में? ये कुछ ऐसा कर रहे हो आप, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, अगर ऐसा होगा तो बैंड में कम बैंडिंग होगी और वहां से आपका रिजल्टेंट जो क्या निकलेगा, वोल्टेज निकलेगा, बिल्ट इन वोल्टेज। वो किसके बराबर होगा, ध्यान देना, KT/Q ln Na and D डिवाइडेड बाय Ni स्क्वेयर माइनस ऑफ N फॉरवर्ड बायस, जो आपने क्या लगाया, फॉरवर्ड बायस की वोल्टेज अप्लाई की है। ठीक, तो अब मैं इसको बिल्ट इन पोटेंशियल बोलने की जगह मैं क्या बोलता हूं, जंक्शन पोटेंशियल बोलता हूं। क्या? जंक्शन पोटेंशियल। तो आज के बाद से एक चीज ध्यान दे लेना, ये जंक्शन पोटेंशियल Vj जो होगा वो होगा V बिल्ट इन, और आगे होगा प्लस V अप्लाइड। V अप्लाइड जो है इन केस ऑफ रिवर्स बायस, V अप्लाइड जो होगा ना वो निगेटिव रखे जाएंगे। जैसे -2 का मतलब ये होगा, सॉरी ये होगा माइनस V बिल्ट इन माइनस VA। तो एक चीज ध्यान देना, जब रिवर्स बायस मान लो आपने 2 वोल्ट लगाया, तो रिवर्स बायस के लिए आप वैल्यू अगर 2 वोल्ट लगाते हो रखोगे -2, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, और आपका जंक्शन पोटेंशियल पहले से क्या हो चुका है, रेज हो चुका है। और अगर यही केस रहा किसका, फॉरवर्ड बायस का, तब आप यूज करते हैं फिर से सेम फॉर्मूला। बाय द वे अगर आपने 2 वोल्ट का फॉरवर्ड बायस लगाया तो 2 वोल्ट फॉरवर्ड का मतलब +2 रखेंगे, तो V बिल्ट इन से क्या होगा, वो वोल्टेज सब्सट्रैक्ट होगा। क्या होने जा रहा है, सब्सट्रैक्ट होने जा रहा है। तो एक चीज ध्यान देना, V जंक्शन इज इक्वल्स टू ऑफ V बिल्ट इन प्लस सर्टेन वोल्टेज इन केस ऑफ रिवर्स बायस माइनस सर्टेन वोल्टेज इन केस ऑफ फॉरवर्ड बायस, एंड सिमिलरली Vj इज इक्वल्स टू V बिल्ट इन केस ऑफ नो बायस। तो एक चीज ध्यान देना, ये पूरा का पूरा जो कैलकुलेशन किया ना आपने, चाहे वो XP हो, चाहे वो XN हो, चाहे वो Emax हो, कुछ नहीं करना है। जहां जहां आपने क्या लिखा था, V बिल्ट इन लिखा था, वहां लिख लो Vj। तो कायदे से आप पूरे के पूरे प्रॉब्लम को कहां लेके जा चुके हो, when the diode is biased, चाहे वो फॉरवर्ड बायस्ड हो, चाहे वो क्या हो, रिवर्स बायस्ड हो। एक चीज और भी ध्यान देना, जैसे ही बायसिंग होगी आपका फर्मी एनर्जी लेवल जो होगा वो कंटिन्यूस नहीं होगा, वो डिस्क्रीट हो जाएगा। तो आई थिंक आपने जितने भी फॉर्मूला लिखे हो, चाहे वो XN हो, चाहे वो XP हो, तो चलो ज़्यादा अच्छा होगा मैं अगर फटाफट रिकॉल करा दूं क्या क्या इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज थे। चलिए तो मैं लिस्ट डाउन कर देता हूं इसको, मेरे हिसाब से अच्छा हो जाएगा लिस्ट डाउन करने से। तो ये फॉर्मूला तो मैंने अभी लिया, और इसके बाद फॉर्मूला हो सकता था, जैसे कि आपने इससे पहले जो फॉर्मूला देखा था, स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहा हूं मैं पूरे के पूरे फॉर्मूला से लिस्ट डाउन करने के लिए। सबसे पहले आपने V बिल्ट इन का वैल्यू निकाला, विच वाज इक्वल्स टू KT/Q ln डोपिंग एट P साइड, डोपिंग एट N साइड डिवाइडेड बाय द इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन ऑफ द व्हाट मटेरियल, चाहे वो सिलिकॉन हो, चाहे जर्मेनियम हो, बेस मटेरियल का। ये खत्म होते ही मैंने एक चीज और भी देख लिया, V जंक्शन इज इक्वल्स टू ऑफ V बिल्ट इन प्लस माइनस मारो गोली V अप्लाइड। ठीक, ये जो ध्यान देना, रिवर्स बायस के लिए VA की वैल्यू को आप निगेटिव फैशन में रखेंगे, इसका मतलब ये एडिटिव होगा, और सिमिलरली फॉरवर्ड बायस के लिए V अप्लाइड की वैल्यू को आप क्या रखेंगे, पॉजिटिव रखेंगे, इसका मतलब इनके बीच का सब्सट्रैक्शन होगा। ठीक, तो इसका मतलब ये है कि आप Vj की वैल्यू V बिल्ट इन से और VA से कनेक्ट करके निकाल सकते हो। इसके साथ आपने ये देखा, आपने कैलकुलेशन किया था, किसका कैलकुलेशन किया था, लेफ्ट और राइट में आपने ये देखा था कि वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी का जो आपने कर्व बनाया था, लेफ्ट और राइट का एरिया सेम था। अगर लेफ्ट के एरिया के बारे में बात करें तो किसके बराबर था, Q टाइम्स ऑफ कितना, Na N2 XP, और इज इक्वल्स टू ऑफ Q टाइम्स ऑफ ND XP। दोनों अगर एरिया सेम था तो यहां से मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट आउटकम निकाला, कुछ ऐसा, XN विच इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट वन। सिमिलरली आपने Emax की वैल्यू निकाली, Emax कहाँ था, आपके मेट्रोलॉजिकल जंक्शन पे था, ये ध्यान रखना। कई बार ये पूछता है फाइंड द वैल्यू ऑफ Emax, या कई बार ये पूछता है फाइंड द वैल्यू ऑफ E एट मेट्रोलॉजिकल जंक्शन, हो सकता है E ऑफ मैक्स, जो अपन ने निकाला था XP QNA डिवाइडेड बाय ऑफ एप्सिलॉन, या फिर XN QND डिवाइडेड बाय ऑफ एप्सिलॉन। अग्री करते हैं? यहां से मैंने कुछ और इंपॉर्टेंट आउटकम निकाल लिए, ये इंपॉर्टेंट आउटकम को भी आप यहां ले आना, XN और XP को यहां ले आना। बस मेरे लिए मैं W को मार्क कर रहा हूं, तो W याद रखो इसको अलग से, V बिल्ट इन डिवाइडेड बाय ऑफ एप्सिलॉन इनटू Q इनटू 1 डिवाइडेड बाय ऑफ NA पैरेलल विद ND टू द पावर हाफ। अगर बाय द वे इसी सीक्वेंस में और आगे बढ़ो, और क्या इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज बच गया, V बिल्ट इन
वी बिल्ट इन किस फॉर्म में, जो आपने लास्ट में कर्व निकाला था उस फॉर्म में। कुछ नहीं करना था मेरे को, क्या करना था, एरिया अंडर द कर्व लेना था। किसका, ट्रायंगल का। ट्रायंगल का एरिया अंडर द कर्व तो देख के समझ में आ रहा है साहब, ये क्या था आपका ट्रायंगल का एरिया अंडर द कर्व था। ये क्या था, ई मैक्स की वैल्यू थी। आपको निकालना क्या था, हाफ टाइम्स ऑफ क्या, ई मैक्स। ये दोनों में कॉमन था, एक्सपी के साइड में भी और एक्सएन के साइड में भी, और दोनों को ऐड करोगे तो किसके बराबर था, डब्ल्यू के बराबर था। तो कल के दिन आप हाफ टाइम्स ऑफ ई मैक्स की वैल्यू यहां फीड करो, डब्ल्यू को लिख सकते हो एक्सपी और एक्सएन, और उससे निकाल सकते थे आप वी बिल्ट इन की वैल्यू। वी बिल्ट इन की वैल्यू इज अ पार्ट क्लियर। तो थोड़ा बहुत कहानी तो समझ में आया होगा कि कहानी क्या होने जा रही है। नेक्स्ट ये भी लिख सकते हो, अगर इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है तो फॉरवर्ड बायस के केस में आपका जो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, फॉरवर्ड बायस के केस में। रिवर्स बायस के केस में इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है तो आपका अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस डायरेक्शन में होगा। तो यहां क्या होगा, बैंडिंग पहले से क्या होगा, लेसर होगा, और यहां क्या होगा, और सीवियर होगा। तो ये होगा लो बैंडिंग का केस, और ये होगा हाई बैंडिंग का केस। हाई बैंडिंग का केस, अग्री करते हैं, ठीक। ठीक है, चलिए। तो अब मेरे को लगता है कि इतना एक फेयर इनफ आइडिया आपको दे देगा कि प्रॉब्लम को अपन को कैसे अप्रोच करना है। बट स्टिल कुछ न्यूमेरिकल्स के साथ ही आप बहुत अच्छे से फेयरली प्रॉब्लम को और अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में कुछ न्यूमेरिकल्स के साथ। चलिए मिलते हैं फिर। थैंक यू वेरी मच।